ओम शांति। संगम युग में हर एक आत्मा निरंतर एक बाबा की याद में रहना चाहती है। और कोई आत्मा अगर निरंतर बाबा की याद में रह जाए तो फिर तो उसके सारे हिसाब किताब ही पूरे हो जाएंगे, सारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएंगे और उसके जीवन की तो सारी परिस्थितियां सब कुछ बदल जाएगा। तो ये निरंतर याद में रहना, उसका अर्थ क्या है? क्या बाबा बाबा रटते रहना निरंतर याद है? बाबा के सर्व संबंधों से निरंतर बातें करते रहना? और शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा साजन है। हाँ, ये तो कर्म करते हुए भी तो भूल जाएंगे और निरंतर मन एक ही चीज में रटता रहे, यह भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो बात यहाँ पर आती है कि फिर विक्रमाजित बनने के लिए पाप कर्म भी न हो, उसके लिए हमें निरंतर याद में रहना है। तो कैसे प्रैक्टिकली संभव है? तो प्रैक्टिकली संभव तो बिल्कुल है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। आत्मा जब विधि को समझ लेती है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बाबा की याद रहे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आत्मा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिना आत्मा समझे तो भगवान की याद रहेगी नहीं। और कोई अगर आत्मिक स्थिति में निरंतर रहता है, पूरा दिन आत्मिक स्थिति में रहता है, तो आत्मा समझना है यानी बाबा की याद स्वतः ही कंबाइंड है। आत्मा सत्य स्वरूप है तो भगवान के साथ तो वो कनेक्शन स्वतः ही बन जाता है। तो आत्मा जो है वो अपनी निरंतर आत्मिक स्थिति में रहे, उसके लिए फिर हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? क्या ऐसी विधियाँ, किस चीज़ पर हमें अटेंशन रखना होगा? अगर हमारा अटेंशन बहुत अच्छा है तो आत्मिक स्थिति तो स्वतः ही बन जाती है। तो आप सभी आत्माएं धीरे धीरे सभी सेशन सुनते हुए यहाँ तक तो पहुँच गए कि आत्मा देखने वाली है, आत्मा तो सबको दिशा देने वाली है, आत्मा तो स्थिर है। लेकिन देखने वाली है यह बात तो समझ गए, दिशा देने वाली है यह बात भी समझ गए। समझ गए का अर्थ है कि थोड़ी थोड़ी आपके अंदर की जो परतें हैं वह खुल रही है ना। पूरा समझ गए नहीं मानना, हाँ, लेकिन समझ जाओगे। हाँ, देखना कैसे है वो अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि ज्ञान का नेत्र अभी खुला है। हाँ, एक तो शरीर की आँख का खुलना होता है और ये ज्ञान की आँख का खुलना ही आत्मा की सजगता होती है। लेकिन आज हम थोड़ी सी तीसरी बात पर लेकर के जा रहे हैं। देखना भी आत्मा का काम आपने सीख लिया, हाँ, दिशा देने का काम क्या है वो भी सीख लिया, हाँ। लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, उसके बिना देखना और दिशा देना दोनों ही संभव नहीं है। तीसरा जो गुण है वह महत्वपूर्ण गुण है और वह है स्थिरता का गुण। आत्मा अपनी जगह पर स्थिर रहे, और स्थिरता का गुण जब तक आत्मा में नहीं आएगा तो आत्मा के साथ क्या होगा? वह देखने वाले की जगह मन की भावनाओं में कब उतर गई वह पता ही नहीं चलेगा। देखने वाला कब अपनी पहचान बना लिया कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यह सारी परिस्थितियाँ क्यों आती है? सारा ज्ञान क्लियर है, सारी समझ स्पष्ट है, हाँ, मन में से विचार चल रहे, तो आत्मा अपनी देखने वाली जगह क्यों छोड़ देती है? इसका कारण है स्थिरता। आत्मा का जो
तीसरा गुण है स्थिरता, उसको अभी तक समझा नहीं गया है। तो आज हम वो स्थिरता की बात करेंगे, थोड़ी सी समझानी देंगे आपको आत्मा की स्थिरता का गुण क्या होता है। फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि एक भी सेशन मिस करना अर्थात माया का ही प्रवेशता है। कितना भी हो जाए, एक भी सेशन, जो भी दिन भर में इतनी मेहनत से जो सेशन आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आप आत्माएं जो हैं इसको सुन पाओ, और फिर भी सुनने का अगर समय नहीं रहा, कोई बोले कि मेरे ये काम आ गया तो मैं सुन नहीं पाया मेरे काम, मैं तो कहूँगा वो पुरुषार्थ क्या है ही नहीं। देखो, हम आत्माओं के पास भी तो पूरा दिन कितने सारे काम होंगे हैं। सुबह मुरली मंथन, शाम को दुआ, दोपहर को दूसरा वीडियो, हाँ, फिर सारे ग्रुप की सेवाएं, तीनों टास्क, फिर अभी एक और आत्मा की यात्रा का व्हाट्सएप चैनल भी आज लॉन्च हो रहा है। तो बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन कोई चीज़ मिस तो नहीं करते। आप तो थोड़ा सा काम हो गया कि वहाँ जाना था इसलिए हम सुन नहीं पाए, तो अभी भी मतलब वो जागरूकता नहीं आई है। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं कि आत्मा की स्थिरता का गुण आ जाए तो आप आत्मिक स्थिति आपकी निरंतर बनी रहेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, देखने वाली सीट से नीचे नहीं उतरोगे। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो कि आप आत्मा हर परिस्थिति में अंगद की तरह स्थिर रहो, आपका भाव कोई हिला न पाए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो। तो चलो थोड़ा हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आत्मा का यह स्थिरता का गुण होता कैसे है। तो यह जो स्थिरता का गुण है वह मुझ आत्मा में कैसे आया, वो अपने अनुभवों के द्वारा ही बताना चाहूँगा, ताकि आप आत्मा के अंदर वो स्थिरता जो है वो स्वतः ही आने लग जाए। मैं आत्मा क्या है, अमृत वेला तो अच्छा करने लग गई थी, ठीक है ना। अमृत वेला में शांत रीति से मैं आत्मा बैठती थी, मन हल्का रहता था, सब कुछ स्पष्ट था कि मैं देखने वाली हूँ। मैं, यह अनुभव सहज था। दिन शुरू हुआ तो सुबह का तो अनुभव ठीक था कि मैं देखने वाली हूँ, और मन के विचारों को देखने वाली हूँ, भावनाओं को देखने वाली हूँ। लेकिन जैसे दिन शुरू हो जाता था ना, शुरुआत में, तो जैसे किसी का फोन आया, किसी ने कुछ कठोर शब्द बोल दिए, तो अचानक क्या होता था, भीतर में हलचल शुरू हो जाती थी। मन में विचार उठने लगते थे कि उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, उससे इतना प्यार से बात करी थी, फिर भी सामने वाले ने इतने कठोर शब्द मेरे को बोल दिए। तो उस समय हुआ क्या है पता है, उस समय एक ही चीज़ हो जाती थी, वो मैंने महसूस करी कि आत्मा की स्थिरता हट जाती थी। स्थिरता का गुण नहीं था, देखने वाले का गुण तो आ गया था, लेकिन इस क्षण में क्या हो रहा था कि देखने वाला पीछे हट गया और मन आगे गया, मन आगे आ गया, है ना। कि भाई एकदम, भाई उसको मुझे बोलना नहीं चाहिए था, उसने मुझे कठोर शब्द बोले। तो देखो, साधारण स्थितियों में देखना काम आसानी से होता है सब, कि भाई मैं आत्मा विचारों को देख रही हूँ, लेकिन कोई परिस्थिति आ गई, कोई घटना आ गई, उस समय देखने वाला अपनी जगह पर स्थिर रहे, यही सही पहचान होती है, यही सही परीक्षा होती है। लेकिन मेरा क्या होता था कि मन है वो आगे हो गया कि उसने मेरे साथ क्यों बोला, कठोर शब्द क्यों बोले। तो यहाँ पर पूरी बात मैंने गहराई से समझी, आत्मा की स्थिरता के गुण को समझी, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो पहले तो क्या बात मैंने समझी कि घटना ने मुझे परेशान नहीं किया, उसने दो बातें कह दी, गलत शब्द मेरे को बोल दिए, तो एक घटना ही थी ना, तो घटना ने मुझे परेशान नहीं किया, घटना ने तो मन को सक्रिय कर दिया। ये बात तो पक्की है कि घटना हुई, उसने कुछ गलत बोल दिया फोन पे, हाँ, तो घटना से मन सक्रिय हो गया, और मैं आत्मा क्या हुई, मन के साथ बह गई। हाँ, मन के साथ बह गई ना। हाँ, तभी तो मुझे दुख हुआ, ऐसी बात आ गई ना, उसने मेरे को क्यों बोला। तो जब देखने वाला अपनी जगह पर तब तक रहता है,
जब तक घटना सामान्य होती है। लेकिन जैसे ही घटना में एक शब्द जुड़ जाता है, कौन सा शब्द जुड़ जाता है कि मेरे साथ। हाँ, जैसे ही यह मेरा, घटना से कोई दुख नहीं आएगा, घटना से मन में चलेगा सब कुछ, लेकिन आत्मा मन में तभी बहती है जब घटना के साथ एक शब्द जुड़ जाता है कि मेरे साथ। फिर आत्मा देखने वाली नहीं रहती है। आत्मा का जो मूल गुण है स्थिरता, वह हिला तो आत्मा देखने वाली की जगह मन के अनुभव में उतर जाती है। हाँ, तो कौन सा एक शब्द है? मेरे साथ हुआ, मेरे साथ गलत किया। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। घर में दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वे आपस में बहस कर रहे हैं, वे आपस में बहस कर रहे हैं। घर में दो लोग बात कर रहे हैं, वे आपस में बहस कर रहे हैं और आप दूर से उन दोनों को देख रहे हो, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, कोई विशेष, है ना। दो लोग बहस भी कर रहे हैं तो भी आपको कुछ विशेष नहीं होगा, क्योंकि आप केवल देख रहे हो और दोनों के झगड़े की वृत्ति या बहस की वृत्ति चल रही है, आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर उनमें से कोई वही शब्द यदि आपको कह दे, यही बदमाश है, यही झगड़े का कारण है, ऐसा कुछ भी बोल दे, तो आप जो उन दोनों को देख रहे थे, तो देखने की स्थिति टूट गई आपकी। हाँ, तो देखने की स्थिति वास्तव में टूटी क्यों? क्योंकि अब वहां पर आपके अंदर एक शब्द जुड़ गया, मेरे साथ। उसने मुझे कैसे बोला? तो देखने वाला कभी नहीं टूटता है, मेरे साथ का भाव ही देखने को तोड़ देता है। हाँ, आत्मा तभी स्थिर रह सकती है जब मन में उठने वाले भावों को या कोई घटना को या किसी बात को मेरे साथ वाला भाव छोड़ देते हैं। जैसे कोई रिश्ते में धोखा देता है तो दुख धोखे से नहीं आता है, दुख इस भाव से आता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। जब पैसे का नुकसान होता है तो दुख पैसे से नहीं आता है, दुख इस भाव से आता है कि मेरा नुकसान हो गया, यानी पहचान बनी हुई है। जब परिवार में कोई सम्मान नहीं देता है, दुख शब्दों से नहीं आता है, दुख इस भाव से आता है कि मुझे समझा नहीं गया। हर जगह घटना बाहर है, लेकिन जैसे ही तुम मेरे साथ शब्द जुड़ते हो, चोट वहीं पर लग जाती है। तो एक अभ्यास मुझ आत्मा ने गहरा किया, स्थिरता का जो गुण है उसका सुबह आपको एक अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप स्थिर रह सकोगे कि अमृत वेले में बैठकर यह संकल्प नहीं करना है, ये वाला संकल्प नहीं करना कि आज मुझे कोई दुख न दे, यह तो संभव है ही नहीं। अगर आप ये संकल्प करो सुबह उठ करके अमृत वेला में कि बाबा आज मुझे कोई दुख दे ही नहीं, आज मुझे कोई परिस्थिति आई नहीं, आज मेरा 1 रुपये का नुकसान हो ही नहीं, यह संभव नहीं है। ड्रामा तो चलता ही रहेगा, ड्रामा के कोई भी सीन आते ही रहेंगे, लेकिन अमृत वेला में आत्मा का जो स्थिरता का गुण है, उससे मन को यह दिशा देनी है कि आज जो है वो खाली ये बात ध्यान रखनी है कि दुख आए, कोई कड़वा बोले, कोई मीठा बोले, कोई नुकसान हो, लेकिन एक मेरे साथ वाला शब्द को पकड़ना नहीं है। हाँ, तो यह बात का मैंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया, 2-4 दिन में रिजल्ट आने लगे कि आज पूरा दिन कोई भी बात आ जाए, कोई घटना आ जाए, मन किसी भी दृश्य और घटनाओं से गुजरे, लेकिन एक शब्द नहीं पकड़ूंगा, और वह शब्द है मेरा, मेरे साथ हुआ। और उसी दिन बड़ी दीदी की बहुत डांट पड़ी थी मुझे, बहुत डांट। चाय का कप था वो गिर गया था,
और चाय का कप गिर गया तो नुकसान भी हो गया था। उस समय दीदी बहुत कड़क थी शुरुआत में जब मिले थे तो, लेकिन उसी दिन वो अभ्यास किया था कि जैसे उन्होंने सबके बीच में डांट भी दिया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, यह मेरे साथ का भाव मुझे नहीं जोड़ना है। घटना हुई, बातें बोली गई, दृश्य है, चले गए, है ना। तो एक्चुअल में एक बात और सीखने को मिली उस समय कि चाय गिरने की जो भी घटना हुई वह मुझे प्रयोग करने के लिए आई कि मैं आत्मा कितनी स्थिर हूँ। अगर तुम दिन भर ज्ञान सीख रहे हो, दिन भर सारी बातें सीख रहे हो और आपके साथ घटनाएं आती है तो आप क्या सोचते हो पता है, यह मेरे साथ ही घटनाएं क्यों आ रही, अपनी तो दुआएं चल रही हैं, अपने तो वो सब कुछ चल रहा है। अरे दुआ इसलिए चल रही है कि तुम्हारे साथ परिस्थितियां न आए, इसलिए दुआ नहीं चल रही है। दुआ इसलिए चल रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्थिर रहो और अपना भाग्य बना पाओ और अपने विपरीत जो कर्मों के हिसाब किताब को तुम पूरा कर पाओ। हाँ, समझ रहे हो बात को। तो दिन भर में यह है ही प्रयोगशाला है। कोई ऐसी आत्मा तो है ही नहीं कि जिसके साथ कोई चीज लगी ना हो। किसको संबंधों का तनाव है, किसको शरीर की बीमारियों का प्रभाव है, किसी को परिस्थितियों का प्रभाव है। तीनों चीजें किसी न किसी ब्राह्मण आत्मा से जुड़ी हुई है। तो कोई आत्मा यह तो नहीं कह सकती, पर आत्मा का एक ही प्रॉब्लम कि मेरे साथ ही हो रहा है। यह मेरे साथ का जो शब्द है, तो वह आत्मा को स्थिरता के गुण को नीचे ले आता है ना। तो यहां पर देखने वाला जब अपनी जगह पर वापिस आ जाता है, क्योंकि उसको अटेंशन आ गया ना कि यह मेरे साथ वाला शब्द नहीं जोड़ना है। चलो एक उदाहरण और भी देता हूं। किसी ने फोन पर कहा आपको समझ नहीं आता है, तो मन तुरंत बोलता है, क्या बोलता है, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो आत्मा खाली वही देख ले, क्या देख ले कि क्या हुआ है, हाँ, कि सामने वाले ने बेइज्जती करी, ठीक है। तो मन क्या करता है, उस शब्द का अर्थ निकाल लेता है। क्या निकालता है, तो सामने वाले ने बेइज्जती करी, शब्द बोले अपमानजनक, तो खाली आत्मा देख ले कभी मन ने क्या किया है, वो बेइज्जती का अर्थ बनाया है। घटना तो शब्द थी, खाली बेइज्जती या अपमानजनक शब्द बोले थे, वो घटना खाली थी, खाली शब्द ही थे ना, और तो कुछ नहीं था। लेकिन इसका गहरा अर्थ मन ने बनाया ना। तो दुख जो है वो मन ने जो अर्थ बनाया उसी से आया है। जो भी शब्द, तो कोई शब्द तो दुनिया में बहुत है, लेकिन उस शब्द का अर्थ किसने बनाया, मन ने बनाया। यदि हम उसी पल देख ले तो देखने वाला अपनी जगह पर रह जाता है और मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पकड़ा नहीं गया। तो हमें एक ही बात करनी है, जब कोई गलत बोल देता है, अपमानजनक शब्द बोलता है, तो तुरंत खाली यह देख लिया जाए कि वह खाली शब्द हैं और मन अपना इसका शब्दों का अर्थ बना रहा है। तो आप अपनी जगह पर स्थिर रहोगे। इस बात को बहुत अच्छे से पकड़ लेना। खाली आप ये प्रक्रिया को देखो, खाली मन में उठते विचारों को मत देखो, पूरी प्रक्रिया को देखना है। आत्मा का देखना और आंखों का देखने में यही तो फर्क है। आंखें तो खाली ये चीजें देखती है, लेकिन आत्मा तो उस चीज की स्पष्टता को देखती है। आत्मा का देखना और आंख का देखने में क्या फर्क है, आंख सामने ग्लास को देख रही है तो ग्लास ही दिखेगा, लेकिन आत्मा तो पूरी स्पष्टता से पूरी प्रक्रिया को देखती है। यह है आत्मा का देखना और शरीर की आंख का देखने में एक फर्क। और जब आत्मा स्पष्टता से देखने लग जाए तो समझ जाना ज्ञान का नेत्र खुल गया है। तो फोन पे किसी ने बेइज्जती वाले शब्द बोले, मन ने उसका अर्थ निकाला, बस इतना देखना है। इससे मन जो है वो कोई बात पकड़ेगा नहीं और हम भी मतलब वो पकड़ेंगे नहीं, और वो चीजें जो हैं वो सॉल्व हो जाती है। बाबा के बच्चे जो हैं ब्राह्मण जीवन में यह रोज होता है। सेवा में मतभेद होते हैं, परिवार में भी दिक्कतें होती है, पैसों में उलझन होती है, रिश्तों में गलत फहमियां होती है, लेकिन हर जगह पर आत्मा को यह स्थिरता का अभ्यास करना है। घटना नहीं देखनी है कि घटना कुछ भी हो जाए, घटना को मत देखो। आप घटना को देखने में लग जाते हो, यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। कोई घटना हो रही है उस समय एक ही चीज देखो कि मेरे साथ वाला कोई भाव तो नहीं उठ रहा है। ये भाव अगर आपने देख लिया, क्या कुछ हो रहा है उसको छोड़ो, कुछ भी हो रहा है,
इस ड्रामा में कुछ भी हो सकता है, दृश्य है, कुछ भी परिस्थितियां है, कुछ भी सीन आ सकते हैं, आगे तो बड़े बड़े सीन भी आएंगे। आप खाली यह देखो कि मेरे आत्मा में आत्मा देखने वाली हूँ कि मेरा कहीं मेरे साथ हुआ वाला भाव तो नहीं उठ रहा है। यही आपकी स्थिरता की परिपक्वता होगी। आत्मा अपने स्थिरता के गुण को बना देगी, बढ़ा देगी। हाँ, और स्थिरता का गुण बढ़ेगा तो आत्मा का जो देखने का गुण है वो परिपक्व हो जाएगा। जितना ये आत्मा अपने तीनों गुणों को परिपक्व बनाती है, 16 कला संपूर्ण कहलाती है। 16 कलाएं है क्या? यही तो 16 कलाएं। हाँ हाँ, देखने की परिपक्वता करो, स्थिरता आत्मा अपने गुणों को बढ़ा दे। तो देखना विचारों को देखना नहीं है, देखना उस क्षण को देखना है। कौन से क्षण को देखने का अर्थ क्या है पता है? कि आत्मा मन से कब जुड़ने लग जाती है, आत्मा कब मन के भावनाओं में उतरने लगती है, आत्मा कब ये मेरे भाव को अपना भाव बना लेती है, तभी आत्मा मन में उतरती है। यह देखना कि मैं आत्मा कब पहचान बना रही हूं, कब नीचे उतर रही हूं, कब मेरी स्थिरता टूट रही है, यह है देखना। यह क्षण बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, पर जब यह क्षण दिखने लगता है तब धीरे धीरे घटनाएं तो चलती रहती है, पर देखने वाला अपनी जगह पर स्थिर रहता है। और जब देखने वाला अपनी जगह पर एक दिन भी अगर स्थिर रह जाए तो जीवन बदलता नहीं, पूरा अनुभव भी बदल जाता है। तब अगर किसी ने धोखा भी दे दिया हो तो आत्मा दुखी नहीं होती है, तब अपमान भी होता है पर भीतर में शांति रहती है, नुकसान भी होता है पर भीतर में हलचल नहीं होती है। क्योंकि अब आत्मा जो है वो घटना को नहीं देख रही है, घटना सीन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वह मन की प्रतिक्रिया को देख रही है और मेरापन के भाव को उठते हुए को देख रही है। तो यही है वास्तविक देखना, है ना? यही तो देखना है ना। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको आगे गहराई में लेंगे कि आत्मा की स्थिरता मतलब क्या है ना? देखो, अक्सर यह भी देखते ना कि हम समझ गए कि भाई चलो हम अभ्यास भी कर रहे हैं कि हम देखने की स्थिति में रहना चाहते हैं, लेकिन देखने वाली स्थिति कहाँ पर नीचे उतरती है, वो स्थिरता कहाँ टूटती है, वो बातें मैं आत्मा क्लियर कर रही हूँ आपको, ताकि आप उस स्थिति को बना सको। देखो, देखने वाला ज़्यादातर नीचे कब आता है? जब आप सामने वाला जो है वैसा ही व्यवहार करता है, बदलने को तैयार ही नहीं है, वही आदतें, वही कठोरता, वही उपेक्षा और वही गलतियां बार बार कर रहा है। परिवार में रहने वाला हो या साथ में हो, हाँ, तो आप तो भले देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, लेकिन भीतर में एक थकान उठती है। कब तक देखे, कब तक सहन करें, क्या हम ही बदलते रहे? यहाँ पर तो देखने की और आत्मा की स्थिरता की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। जब सब कुछ अनुकूल था तब तो देखने वाला बने रहना बहुत आसान होता है। जब सामने वाला आपकी इच्छा के अनुसार न बदले तब देखने वाला अपनी जगह पर रह जाए, यही तो योग है, यही तो परिपक्वता है। चलो एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। घर में कोई सदस्य हमेशा ऊंची आवाज में बात करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है। आप रोज देखते हो शांत रहते हो, एक दिन शांत रहते, 2 दिन शांत रहते, 3 दिन शांत रहते, फिर मन कहता है इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ही क्यों शांत रहूं। हाँ, जैसे ही मन कहता है ना कि इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ही क्यों शांत रहूं, वहीं पर आत्मा मन से जुड़ने लगती है। यह वह क्षण होता है कि मैं ही क्यों बदलूं, मैं ही क्यों शांत रहूं। वहां आत्मा नीचे उतर गई, मन के साथ जुड़ गई, देखना टूट गया, मन देखने के मिल गया, आत्मा मन दोनों एक खिचड़ी बन गए। हाँ, मन देखने वाली स्थिति में मिल गया। ये बहुत सूक्ष्म बात है। देखो, आत्मा का देखना यानी पवित्रता के साथ देखना होता है।
आत्मा का देखना यानी शुद्धता के साथ देखता है। आत्मा का देखना स्पष्टता के साथ देखता है। आत्मा बिना परिणाम के और बिना भेदभाव के देखती है। और देखना तब तक ही शुद्ध रहता है जब तक उसमें परिणाम की बात जुड़ी न जाए। जैसे मैं आत्मा देख रही हूँ कि परिवार में कोई सदस्य बार बार चिल्लाता ही जा रहा है, बदलता नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसको परिणाम के साथ जोड़ दिया तो मैं आत्मा देखने वाली नहीं रही, मन के साथ जुड़ गई कि ये बदला क्यों नहीं, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर ये बात आप सभी आत्माओं को अंडरलाइन करनी होगी कि आत्मा की देखने की शुद्धता तभी बनी रहती है जब वह परिणामों की अपेक्षा से नहीं जुड़ी हो। जैसे ही मन कहता है कि मैं देख रहा हूँ ताकि सामने वाला बदले, है बदलना ही चाहिए अभी, तो देखने की शुद्धता खत्म हो जाती है। देखना साधन बन जाता है, फिर वो स्थिति कहाँ रही। आत्मा की तो देखने की स्थिति है, आत्मा का काम तो देखना है, लेकिन परिणाम से जुड़ गए तो वो तो नीचे उतर गए। आत्मा का देखना मतलब क्या है, इस अर्थ को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आपके भीतर में वह स्थिरता बनी रहेगी। आत्मा का देखना सामने वाले को बदलने के लिए नहीं होता है। आत्मा का देखना स्वयं को मन से अलग रखने के लिए होता है। इस लाइन को अपनी डायरी में लिख लो, तो ही आत्मिक स्थिति में रह पाओगे। सारी पुरुषार्थ का आधार इस एक लाइन में छुपा हुआ है। कौन सा? कि आत्मा का देखना अर्थात स्वयं को मन से अलग रखने के लिए होता है। मैं आत्मा खाली देखने वाली हूँ, इसका मतलब मुझे लोगों से कोई अभी मतलब नहीं है, परिस्थितियों से मतलब नहीं है, मुझे दृश्यों से मतलब नहीं है। मेन बात है कि मैं आत्मा देखने वाली स्थिति में हूँ, तो मन से अपनी पहचान नहीं बना रही हूँ। मन से पहचान नहीं है तो मैं दृश्यों में नहीं उतरूंगी, परिस्थितियों में नहीं उतरूंगी, है। तो देखना माना मन से अलग होना, अलग रखना। तो सामने वाला बदले या न बदले यह ड्रामा का भाग है, पर मैं मन से जुड़ूं या न जुड़ूं यह मेरी स्थिति है ना। सामने वाला ड्रामा में बड़ा हिसाब किताब होगा तो लेट भी बदले, है जल्दी भी बदले, लेकिन वो तो ड्रामा पर है, कार्मिक अकाउंट पर है। लेकिन मैं अपने मन से जुड़ूं या न जुड़ूं यह मेरे हाथ में है, यह मेरी स्थिति के हाथ में है। आप सेवा में हो, आपने पूरी निष्ठा से काम किया है, किसी ने आपकी सराहना नहीं की, आपकी किसी ने तारीफ नहीं की, उल्टा आपकी सेवा को गलत निकाल दिया, तो मन तुरंत बोलेगा इतना किया फिर भी मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो यदि उसी पल यह देख लिया जाए कि अभी मन जो है वो इज्जत चाहता है, मान्यता चाहता है, तो देखने वाला अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। तुरंत आत्मा में यह स्थिरता का गुण चाहिए कि परिणामों की चाहत करना, यानी मन कुछ न कुछ चाहता है, यानी परिणाम की इच्छा से जुड़ना चाहता है, तो आत्मा इस परिणामों से दूर रहे। तो देखने वाली जगह बनी रहती है कि अभी मन क्या चाहता है, इतनी बात को देख ले, तो देखने वाली जो स्थिति है वह जगह बनी रहती है। क्योंकि जहाँ परिणाम जुड़ता है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा नहीं मिला वैसा, तो देखना कमज़ोर हो जाता है। तो आत्मा को यह अभ्यास देना है, तो ही स्थिरता आएगी कि मैं खाली देखने वाली हूँ, पर किसी प्रतिक्रिया में या परिवर्तन में या परिणाम की कोई प्रतीक्षा नहीं करूँगा। अगर परिणामों की प्रतीक्षा करी, आत्मा मन के भावों में तुरंत उतर जाएगी, फिर वह अपनी स्थिरता में नहीं रहेगी, देखने में नहीं रहेगी। लेकिन यह बात जब पक्की हो जाए कि परिणाम में नहीं उतरना है, परिवर्तन में नहीं उतरना है, प्रतिक्रिया में नहीं उतरना है, तो देखने में हल्कापन आता है।
तब फिर सामने वाले का व्यवहार हमें भीतर से नहीं हिलाता है। आत्मा की स्थिरता मजबूत होती जाती है। स्थिरता ही तो आत्मा की शक्ति है। जैसे शरीर में कहते हैं ना, इसके अंदर ब्लड बहुत अच्छा है, बॉडी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है। आत्मा की हेल्थ तो उसकी स्थिरता से नापी जाती है। आत्मा हर परिस्थितियों में कितनी स्थिर रहती है, जितनी आत्मा स्थिर होगी उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और अब तो समय ना के बराबर बचा है। छोटी छोटी बातों में हिलना यानी यह तो बच्चों के खेल हो गए है। छोटी छोटी बातों में क्या हिलना भी। तो जब हम देखने वाली बात में रहते हैं तो हल्कापन आ जाता है और शांति बनी रहती है, क्योंकि अब हमारा ध्यान उस पर नहीं रहता है, सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर नहीं रहता है ना। हमारा ध्यान किस पर आ गया, मन पर आ गया। सामने वाला हमें इज्जत दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन हम तो मन को देख रहे हैं, मन की हलचल को देख रहे हैं कि मन क्या परिणामों से जुड़ा हुआ है, मन क्या कुछ चीज चाहता है, सम्मान से जुड़ा हुआ है, मन प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, मन रिजल्ट की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जब हम देखने लग जाते हैं तो हमारा ध्यान मन पर होता है, सामने वाले व्यक्ति से हट जाता है। तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा के बच्चों के साथ ये बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, पर परिवार है, समाज में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, वहाँ पर तो फिर हम अपनी गति से ही चलते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आत्मा यह आशा रखे कि सब बदल जाए तो निराशा तो तय आनी ही आनी है। अगर आत्मा यह समझ ले कि मुझे केवल देखने की स्थिति में रहना है तो शांति आपकी स्थिर हो जाएगी। हाँ? बदले न बदले, कुछ हो न हो, लेकिन आप जब यह देखो कि मुझे देखने की स्थिति में रहना है तो शांति स्थिर हो जाती है। तब सामने वाला चाहे जैसा रहे, देखने वाला अपनी जगह से नहीं हटता है। यही आज पूरा दिन अभ्यास करना है। देखना मतलब सहन करना नहीं है। देखना मतलब मन की प्रतिक्रिया को समय रहते पहचान लेना। क्या है देखने का अर्थ? क्या है कि मन तुरंत कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है, परिणाम से जुड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा जो भी कुछ जोड़ रहा है वो तुरंत ही देखना और पहचान कर लेना। इससे क्या होगा, पकड़ने के बजाय वह दृश्य गुजरने लगेगा। तो तब भीतर से यह अनुभव आता है कि घटना बाहर चल रही है, मन प्रतिक्रिया दे रहा है, मन तो देगा प्रतिक्रिया, लेकिन मैं दोनों को देख रहा हूँ। यही स्थिरता है, यही वास्तविक अभ्यास है। तो और मैं आत्मा थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली आपको लेकर के जाता हूँ अलग अलग चीज़ों में। देखो, जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब बात केवल विचारों की नहीं रहती है, भावनाएं सीधे हृदय को छू लेती हैं। किसी अपने ने कोई दिल को चोट पहुंचाने वाले शब्द कह दिए हो, या फिर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसने धोखा दे दिया हो, या फिर कोई ऐसा गहरा रिश्ता है जिससे हम बहुत उम्मीद कर रहे हो, उसने उम्मीद तोड़ दी हो। उस समय ज्ञान याद रहता है, हाँ, अभ्यास भी याद रहता है, फिर भी भीतर में एक थोड़ा सा एक तनाव सा रहता है, दर्द उठता है। खास जिस पे भरोसा किया, जिससे उम्मीद थी, जिससे ये था यार, उसी ने ही कठोर शब्द बोल दिए। तो प्रैक्टिकल में तो भले आत्मा देखने वाली ये सब बातें, लेकिन वहीं से तो नीचे उतरती है और गहरा दर्द होता है। और यहाँ पर ही आत्मा की स्थिरता का गुण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? आपका प्रयोग करने के लिए आ रही है। जब मुझे कोई बोलता कैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो अपनी परेशानी बताता है, तब मैं अंदर से तो मुस्कुराहट ही आती है मुझे कि अब तो उसकी परीक्षा का समय है। ज्ञान इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं, तो थोड़ी परीक्षा तो होगी ना। और फिर दर्द होता है। फिर दर्द, जब तक दर्द नहीं था सीने में तो क्या खाक मजा आता जीने में। तो ये बात तो यहाँ पे लागू होती है। तो दर्द आएगा तभी तो तुम्हारी स्थिरता का पता चलेगा। अब तो दर्द भी बड़ा मजा आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गहरी उलझन पैदा होती है।
कौन सी? कि आप देखने वाले हो फिर भी दुख क्यों हो रहा है? है ना, चेहरा क्यों बदल गया है? अरे भाई, देखने वाला भी दुखी हो गया क्या? देखने वाला तो दुखी हो नहीं सकता, आत्मा को तो कभी दुख होता नहीं। हाँ? तो यहां बहुत सूक्ष्म भेद समझना होगा। क्या सूक्ष्म भेद समझना होगा? हाँ, है कि दुखी कौन हुआ? हाँ, तो कौन सा भेद समझना है कि दुख आत्मा को तो होता नहीं, दुख उस पहचान को होता है जब इस परिस्थिति में, इस घटना में आत्मा ने मन के साथ जोड़ लिया है? यह बात को बहुत अच्छे से समझो। दुख आत्मा को नहीं हो रहा है, दुख उस पहचान को हो रहा है जो आत्मा ने मन के साथ जोड़ लेता है। जब घटना होती है, मन प्रतिक्रिया देता है, मन को चोट भी लगी, सामने वाले ने वो किया है तो मन को अपमान भी लगा, मन को विश्वास टूटने का अनुभव भी हुआ ना, हो रहा है तो देखना तो है ही है। हाँ? और यह तो मन का स्वभाव है, मन तो भावनाओं में ही जीता है। हाँ? तो पर जैसे ही आत्मा मन के इस अनुभव को कि मुझे चोट लगी है या मन में दुख का अनुभव चल रहा है, तो मन में तो भावनाएं उठेंगी। लेकिन जब आत्मा मन के इस अनुभव को मेरा अनुभव मान लेती है, वहीं से दुख शुरू होता है। घटना बाहर हुई, भाव मन में उठा और आत्मा ने उस भाव को पकड़ लिया। क्या हुआ? घटना बाहर हुई, भावनाएं मन में उठी और आत्मा ने उस भाव को पकड़ लिया, और यह पकड़ है वह दुख का कारण है। चलो आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण से इसलिए कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है। किसी ने आपके बारे में गलत बात कह दी। हाँ, मन में तुरंत हलचल हुई, यह गलत है, ऐसा क्यों कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरी तो कुछ गलती नहीं थी, मैं तो उसके लिए सदैव अच्छा सोचता रहता हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन उसने मेरे को गलत कैसे बोला? हाँ, तो मन में हलचल चालू हो गई। अगर उसी समय भीतर में आपके अंदर यह स्पष्ट हो जाए, यह स्पष्टता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मन अभी आहत है, मन दुखी है, पर मैं नहीं, तो देखने वाला अपनी जगह पर रहता है। उस समय यह मत देखो कि गलती किसकी है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना। आप आत्मा मन की भावनाओं में और घटनाओं में उतर जाती हो, वहीं तो दुख शुरू होता है, वहीं तो आत्मा की स्थिरता तब आपको उस घटनाओं में ही तो स्थिर रहना है। तो खाली क्या देखना है कि उसने गलत बोला, विश्वास तोड़ा, उसने भी अपनी वृत्ति से बोला, उसकी आत्मा में वो स्वभाव है, वो मन की आदत है, वो मन का गुलाम है, तो उसकी वृत्ति से उसने बोला, उसके अहंकार को चोट लगी तो बोला, और मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पर मैं आत्मा इस भावनाओं से अलग हूँ, मन दुखी है, मैं नहीं, मैं तो देखने वाली हूँ। पर तो यह बात आपको रखनी है ताकि आप अपनी जगह पर रहोगे। पर अगर यह हुआ उल्टा, आपने देखने वाले की जगह आपने ये सोचने लग गए कि मुझे चोट लगी है, इसका अर्थ है कि आप देखने वाली सीट से मन में उतर गए, तो फिर तो दुख का जन्म हुआ है। कोई कहता है मेरे दुख को मिटाओ, मेरे सामने आते हैं ना केसेस, तो मैं सोचता हूँ दुख को तो हम मिटाएंगे, और कब तक मिटाएंगे तुम्हारे दुखों को? तुम आत्माएं बार बार मन में उतर जाओगे और बोलोगे अभी मुझे ये दुख है, अभी मैं, अरे ये दुखों की तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि फिर तो दुख खत्म ही नहीं होंगे। तुम हर बात को अपने पे ले रहे हो तो दुख खत्म कैसे होंगे, पीड़ाएं खत्म कैसे होंगे? तभी तो बाबा का काम कैसा है, कितना जबरदस्त है। बाबा आपके दुखों को खत्म नहीं करता, दुख की जड़ को खत्म करता है। हाँ, जब तुम बाबा को कहते हो बाबा अभी इसको ठीक करो, अभी उसको ठीक करो, तो बाबा कहता तू दूसरों को ठीक मत कर, तू अपनी जगह पर आ जा, आत्मा की जगह पर आ जा। हाँ, तू अपनी सीट पर आ जा। हाँ, बाबा का उत्तर सबके लिए होता है, क्यों होता है? हाँ, और अभी तो पता चल जाता है, अभी तो आप कुछ भी आपके साथ चल रहा है तो सच्चाई क्या है वो आपको अंदर से क्लियर हो जाती है कि गलती कहाँ हो रही है। बहुत मजा आता है।
तो दुख का जन्म कब हो रहा है? जब आत्मा मन के अनुभवों से अपनी पहचान जोड़ लेती है। हाँ, तो जैसे और उदाहरण देता हूँ आपको। किसी ने कुछ पैसे खा गया, अपना नुकसान कर दिया, तो मन तुरंत कैलकुलेशन लगाता है, इतना गया, इतना नुकसान हुआ, अब क्या होगा। तो मन भविष्य में जंपिंग करता है, दौड़ लगाने लगता है। अगर यहाँ पर यह देख लिया जाए, खाली देखना है कि यह अभी जो मन है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, खाली ये देखे, बार बार यही बात देखनी और कुछ नहीं कि भाई अभी मन असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो देखने वाला अलग रहता है। अगर आपने यह मान लिया कि मैं असुरक्षित हूं, तो देखने वाला मन बन जाता है। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, यह अंतर बहुत महीन है, पर यहीं पर पूरी साधना होती है। दुख घटना से नहीं आता है, दुख उस क्षण आता है जब आत्मा मन के भावों को अपनी पहचान बना लेती है। देखने का अर्थ यह नहीं है कि मन में भावनाएं उठे ही नहीं, देखने का अर्थ यह है कि भावनाएं उठती रहे, पर आत्मा उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़े। भावनाएं उठना स्वाभाविक है, मन का काम है भाव उठाना, पर उन भावों को पकड़कर बैठ जाना यह आत्मा की अनजानी आदत है। तो यह आदत आपको छोड़नी होगी। तो ब्राह्मण जीवन में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संवेदनशील होते हैं, सेवा करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, अपेक्षाएं भी होती हैं कि लोग समझेंगे, सहयोग देंगे, सम्मान देंगे। पर जब ऐसा नहीं होता है तो मन आहत होता है, और यही वह अवसर है जब हम यह अभ्यास करें, तुरंत भीतर में देखें कि अभी मन दुखी है, मैं नहीं, अभी मन उलझा है, मैं नहीं, अभी मन प्रश्न कर रहा है, मैं नहीं। यह अभ्यास जितना गहरा होता जाएगा, उतना ही आत्मा अपनी जगह पर स्थिर होती जाएगी। तब धीरे धीरे एक नया अनुभव शुरू होता है। दुख आता है पर ठहरता नहीं, भाव उठता है पर पकड़ नहीं बनती, घटनाएं होती है पर भीतर शांति बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहाँ देखने वाला वास्तव में अपनी जगह पर स्थापित हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हम आने वाले सेशनों में लेंगे। परिस्थिति उलझी तो आत्मा देखने वाली सीट से कैसे नीचे उतर रही है, पति गड़बड़ कर रहा है तो आत्मा कैसे नीचे उतरती है, बच्चों का लफड़ा चल रहा है तो आत्मा नीचे कैसे उतर रही है, तो उसमें कैसे स्थिर रहा जाए। क्योंकि अभी जो आगे के सेशन चलेंगे तो वो स्थिरता पर रहेंगे, क्योंकि देखो तीनों चीज़ें लेनी होगी ना कवर, आत्मा का देखना, मन को दिशा देना, और तीसरा है स्थिरता। स्थिरता का गुण भी हमें, अभी मुझे इसलिए हंसी आ रही है, आप सभी आत्मा जो डेली सेशन सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, ऐसा लगता है ना कि अभी तो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। पर ईमानदार से सच बताओ, जब ये मनसा सेवा ग्रुप चालू किया था बाबा का, तो शुरुआत से मुझे आत्मा को पता था कि आपको यहाँ तक लेकर के आना है, मतलब आत्मा तक लेकर के आना है, स्थिरता तक लेके आना है, याद में आत्मा। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रक्रिया थी, शुरुआत से ही पता था कि 1 साल के बाद तक यहाँ तक लेकर के आना है। इसमें बहुत सारी आत्माएं आई गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन काफ़ी सारी आत्माएं जो शुरुआत से अभी तक सुन रही है, मुरली मंथन सुन रही है 1 साल से, कोई तो बहुत पुराने भी हैं जो चल रहे हैं। तो खुश इस बात की है कि जो आत्माएं अभी तक चल रही हैं वो क्लियरिटी में आ गई, क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है कि एक दिन का कोई मुरली मंथन सुन लेगा तो उसको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे। है, ये कड़ी बाई कड़ी होती है ना, इसलिए अपने कोई बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाए आप सोचो तो नहीं होंगे, क्योंकि ये समझ जो है ना, वो पहली बार जो सुनेगा तो उसको पुराने सेशन सुनने पड़ेंगे। इसलिए तो बुकें निकाली गई हैं ताकि वो जो नए जुड़े वो तुरंत इन बुकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, पढ़ें, तो आज के साथ वो जुड़ जाएंगे।
तो अभी समय कम है, लेकिन आप ये तीनों चीज़ों का अभ्यास जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा आपके, अभी देखो समय बहुत कम है, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो समझने की, तो दिन में 4-4 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने की कोई इश्यू है ही नहीं, क्योंकि अपन तो देखने वाले, तो लिख करके तो बोलना नहीं है कि सामने कोई स्पीच है तो बोलना है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। आत्मा देखना चालू करे और बोलना चालू हो जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वही तो बोलना है। हाँ, कोई रटम रटाई चीज तो है नहीं। हाँ, अब ये क्या चला वो याद नहीं है, लेकिन वो जो भी बोला गया अभी 1 घंटे में, वो प्रैक्टिकल स्थितियों को देखा है जीवन में, तो वही बातें निकल रही है। हाँ, तो आप आत्माएं बहुत अच्छा अभ्यास करें, आप आत्माएं निरंतर आगे बढ़ें, आप आत्मा उस स्थिति को छू जाए, क्योंकि बाबा के बहुत लाडले बच्चे हो जो इस गहरे ज्ञान को आप समझ पा रहे हो। तो आज का मुरली मंथन यही था, क्योंकि बाबा ने मीठे बच्चे में शुरुआत यहाँ से करी है कि विक्रमाजित बनो, बाबा की निरंतर याद बनी रहे, तो निरंतर याद तो आत्मा की स्थिरता से ही बनी रहेगी। नहीं तो अब चलो कितना भी बाबा से सर्व संबंध की बातें करके मन में बातें करते रहो, एक परिस्थिति आई आपकी याद टूट जाएगी। ये कोई आत्मा समझती नहीं है, कितना भी क्लासे करा दो, लेकिन याद करना है वो नहीं समझना है, याद कब टूटती है यह लोग नहीं समझ पाते है ना। है, मैं आत्मा हूं नहीं, मैं आत्मा क्या नहीं हूं, यह समझने की बात है। याद कैसे रहे उस पर बहुत सारी क्लासें होती है, पर याद कब टूटती है और उसको कैसे संभाला जाए तो याद निरंतर बनी रहेगी। तो ये परिस्थितियां हैं, तो आधा 1-2 घंटा बाबा के कितने भी गाने सुन लो, आंखों में प्रेम के आंसू बहा लो। एक परिस्थिति घर पे आई, इतना घंटे क्या कर रहा था तू आश्रम में, वहीं पर बैठे रहना है, तो सारी याद ऊपर से 5वीं मंजिल से नीचे आ गए, पहले फ्लोर पे। लेकिन अगर हम उस चीज की तैयारी करके रखेंगे ना कि हम आत्मा स्थिर है, तो परिस्थितियां घर में आएंगी चाहे कहीं पर भी आएंगी, हमारी याद जो है, बाबा की जो याद है, कर्म योगी भी जो बाबा कहते हैं, तो चाहे वो बैठकर याद करें चाहे वो करें, हमारी स्थिति तो स्वतः ही बनती जाएगी। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? आज के आत्मा की स्थिरता का गुण जो नई शुरुआत है आपके लिए, वो कैसी है? तीसरा गुण क्या आप इसको गहराई से समझना चाहोगे तो वह बातें भी हम करेंगे, लेकिन साथ साथ में अमृत वाले वीडियो के सेशन और डलने वाले, वो वीडियो जरूर सुन लें, और अपने जन्मों को, पिछले जन्मों को देखने वाले जो सेशन वीडियो है उसका अगला पार्ट डालेंगे, तो जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है उसको बहुत अच्छे से देख ले, तो वो अपने जन्मों को देख पाएगा, क्योंकि आत्मा तो देखने वाली है, तो पिछले जन्मों को तो आसानी से देख ही सकती है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा अनुभव रहा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए मुरली के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति।